हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा मामिन निवासी हूँ। एक नए विचार नए मुद्दे नए ऊर्जा फिर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, मैं हमेशा सबसे कहता रहता हूँ कि अपना खुद का बिजनेस डालें, खुद का बिजनेस करें। अब कुछ लोग इससे असहमत भी हो जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमेशा आप यही बातें करते हैं, ये कैसे किस स्तर से अच्छा है, कैसे आप इस चीज़ को मानते हैं। तो अभी मुझको लगता है, मैं अभी कल या परसों में मैं डायमंड ऑप्टिकल में गया था। मेरे बनारस का समझ लीजिए बहुत ही नामचीन ऑप्टिकल शॉप है और सचमुच होलसेलर है भाई। काफ़ी अच्छी खासी उनकी इनकम होगी। और शायद इतने बुद्धिजीवी हैं कि उसका कोई सीमा नहीं, मतलब उनका बात करने का तरीका उनसे सचमुच मैंने कहा ना, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें सीखने के लिए। कहा जाता है जो जिस आदमी का सीखना बंद हो गया उसकी समझ लीजिए तरक्की वहीं पर रुक जाती है। तो सीखते रहना चाहिए आदमी को, हमेशा कोशिश करना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें अगर कहीं से भी मिले तो सीखनी चाहिए। तो बातचीत में होने लगी तो वहाँ के कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो मैं काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे। मैंने कहा कि यार आप लोगों का जो सैलरी स्ट्रक्चर आप कहते हैं कि मेरी सैलरी स्ट्रक्चर 10,000 रुपया है, तो मैंने को ये नहीं सुना कि आप कैसे उस सैलरी स्ट्रक्चर में कैसे आप मैनेज कर ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि प्रभु की कृपा है, सब चला रहे हैं। मैंने कहा कैसे बताओ थोड़ा सा। तो करने लगे बस यह है कि हर महीने को मिलता है और भाई हर महीने कोई जरूरत होने का बराबर खर्चे, लेकिन कभी कभी होता है कि बराबर खर्चे होते हैं। तो मैंने कहा यार देख, मैं अगर आपकी जगह अपने आप को मैं रखकर चलता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ें थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो उन्होंने कहा कैसे। मैंने कहा देख 10,000 रुपये मान लीजिए तुमने बताया, घर में 4 लोग हैं, तो घर में माता पिता हो गए, मान लीजिए तुम वाइफ होगी, तुम होगे, तुम्हारे बच्चा हो गए। अगर 5 लोग भी हैं और अगर महीने का सिर्फ रिचार्ज भी कराते हो तो 250 रुपये गुड़े आप अगर 5-6 लोग करते हैं, 5 मान लीजिए 5 लोग का ही चलते हैं तो लगभग एक मान के चलिए 1200 साढ़े बारह 1300 रुपये आपका 1250 रुपये तुम्हारा लग जाएगा। कहा हाँ डॉक्टर साहब। उसके बाद मान लीजिए रहन सहन की व्यवस्थाएं करते हैं, भोजन पानी करते ही करते हो। कहता हाँ। तो मैंने कहा कि मान के कम से कम 4,000 रुपये तक तुम्हारा राशन पत्र लग जाता होगा। कहता हाँ। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा 5,500 तुम्हारा चला गया। उसके बाद भाई बच्चे हैं पढ़ते लिखते हुए। कहा हाँ डॉक्टर साहब पढ़ते लिखते। मैंने कहा कितना होता होगा। तो उन्होंने कहा कि मान के चलिए कि 1,000 1,500 2,000 के बेटे वो भी लग जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि देख तुम 10,000 कमा रहे हो और 10,000 तुम्हारा हर महीने का वो टाइप का इन्वेस्टमेंट हो जाए, खर्च हो जा रहे, तो तुम आखिर सेविंग क्या करिए, बचा कैसे पा रहे। ऐसा नहीं सिर्फ आपको खाना है नहाना है भाई, आने वाले समय के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ बचत करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई बच्चे बड़े हैं, उनके शादी विवाह करना है। अगर आगे का पढ़ाना लिखाना चाहोगे तो अब तुम्हारे अंदर दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, मैं जब बच्चा मेरा 20 साल 25 साल का होगा तो मैं इसको मान लीजिए डॉक्टरी लाइन में हो गया या कोई बिजनेस हो गया या कोई किसी भी फील्ड में भेजोगे तो कम से कम 3-4 लाख रुपया 4 से 5 लाख रुपया तुम्हारा लगना ही लगना है। तो कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल लगना है। मैंने कहा तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा अब इसका उपाय आप बताए। तो मैंने कहा देखिए आप लोग लगभग 11 साढ़े 11 तक आप लोग दुकान पर आते ही होते हो, और उसके पहले जो समय बच रहा है उस समय का अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा समझे नहीं आता। मैंने कहा ना कि जब तक सिर्फ नौकरी की सहायता रहोगे तो नौकर ही रह जाओगे, लेकिन जिस दिन अपने माइंड को सेट करने लगो कि नहीं यार ये 4 घंटा 5 घंटा मेरे पास समय बच रहा है, इसको किसी न किसी छोटा सा ऐसे अपना बिजनेस की शुरुआत करो और बाद में छोटा ही चलेगा बिजनेस अपना खुद का रहेगा तो आप पर डे का कम से कम 200 रुपये अगर अर्निंग करने लग रहे हो। तो मैंने कहा 6,000 रुपये, और ये 6,000 कम नहीं होता है। और इस 6,000 रुपये ये मांगे तो मैंने कमाया ही नहीं, इसको शुद्ध कहीं किसी न किसी खाते में या किसी न किसी अकाउंट में डालते चले जाओ। ये जो बचेगा ये इस पर चूंकि तुम्हारा अधिकार होना ही चाहिए, नहीं मैं ये कमा रहा हूँ, इसको ये सोच के चला कि ये मेरा पैसा है ही नहीं, एक समय आएगा वो पैसा आपको आड़े वक्त में काम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बात तो सही कह रहे। मैंने कहा देख चाहोगे तो कर ले जाओगे, नहीं चाहोगे तो कोई बात ही नहीं है, जिस तक जिंदगी चलती जाएगी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब सोचते तो बहुत, लेकिन हम लोग आदमी जानवर थोड़ी नहीं कि सुबह 5। मैंने कहा जानवर और न जानवर वाली बात नहीं है। अभी मेरी बिटिया का तबीयत खराब हुआ था तो मैंने गया था, आप विश्वास नहीं मानेंगे भोजपुर में कुछ चाय की दुकानें ऐसी हैं जो सुबह 3:30 बजे, मैंने कहा आप इसको इमेजिन करिए, सुबह 3:30 बजे दुकान खोल रहा था बंदा, वो साफ सफाई कर रहा था, मतलब 4 बजे से उसका दुकान शुरू हो जाता होगा। सोचिए जब आदमी हम लोग सोते हैं और जब हम लोग उठते हैं वो कम से कम 1,000-1,500 का गुणागृत कर लेता होगा, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए होगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिए अपने समय को यूटिलाइज और कोशिश कीजिए जितना नंबर आप बिजनेस आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं, या जितना ही अपने आप इंगेज रखेंगे उतना ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और आप उतना ही मेंटेन होते जाएंगे। तो ये था। तो कोशिश करें छोटा ही से लेकिन अपना खुद का बिजनेस जोड़ डालें और कोशिश करते रहें कि कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। और
बिजनेस एक ऐसा है जिसमें आप अगर थोड़ा सा मेहनत करें, दिमाग दौड़ाएंगे, तो एक के ऊपर आपको बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। और ये काउंट होता है सर। और एक एक ग्राहक आपके भगवान तमाम होते हैं। ग्राहक को भगवान समझिए और उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि अगर हुआ है तभी आपकी दाल रोटी चलेगा। अगर जिस दिन ग्राहक से आपका मन स्थिति खराब हो गया तो बात मानिए, फिर बेकार का मतलब नहीं। और बिजनेस का मतलब ही तो जितना ही सहनशील बनेंगे, जितना ही अपने आप को मेंटेन करेंगे, सहनशीलता के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही मजा आएगा और बिजनेस आपको उतना ही आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब चीज़ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, महाविंद्राज एक नए विचार नए मुद्दे फिर बोलते रहे। मैं फिर कहना चाहूँगा, सचमुच डायमंड ऑप्टिकल के जो स्टाफ है, तहे दिल से मैं सबको, उन लोगों के सोच गजब का अपने आप को मेंटेन किए। और सचमुच वहाँ पर एक बुजुर्ग जी हैं, उनकी तो बातें सुनकर यहाँ लगता है कि यार अभी भी मेरे को बहुत कुछ सीखना है। और मैं सचमुच 10 मिनट के लिए सही मैं कोशिश करता हूँ उनसे सीखने के लिए। यही था। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।